Hello students, today we will discuss the MCQs of class 6th chapter The Monkey and the Crocodile. Let's begin. First question, from where this chapter has been taken? आपकी किताब का यह पाठ कहाँ से लिया गया है? From the Ramayana, from the Mahabharata, the Panchatantra, the Arthashastra. The right answer is from the Panchatantra. पंचतंत्र पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा लिखे गया एक नीति शास्त्र है जो कि संस्कृत में लिखा गया था और उसके अनुवाद बाद में किए गए हैं। ये एक ऐसी कहानियों का शास्त्र है जिसमें शिक्षा भी मिलती है और साथ साथ में कहानी भी सुनने को मिलती है। द मंकी एंजॉयड हिज लाइफ एज, जो बंदर था अपने जीवन को मजे से कैसे बिता रहा था। ही एट ओनली फ्रूट्स, वह केवल फल खाकर अपना जीवन बिता रहा था। ही एट फ्रूट्स ऑफ हिज चॉइस, वह अपने मनपसंद फल खा रहा था। ही एट ऑल फ्रूट्स, उसे सब फल खाने को मिलते थे। ही वॉज क्रोकोडाइल्स फ्रेंड, या फिर वह मगरमच्छ का दोस्त बन गया था, इसलिए वह अपने जीवन का आनंद से व्यतीत कर रहा था। द राइट आंसर इज He ate fruits of his choice. सबकी चॉइस अलग अलग होती है, तो इसी तरह बंदर भी अपनी मर्जी के फल खा रहा था और इसलिए आनंद से अपना जीवन बिता रहा था। Where did the crocodile live? मगरमच्छ कहाँ रहता था? On a tree in the middle of the river, नदी के बीच में एक पेड़ के ऊपर। On the bank of the river, नदी के किनारे पर। Inside the river, नदी के अंदर। Both B and C, या फिर नदी के अंदर भी और नदी के किनारे पर भी। द राइट आंसर इज बोथ बी एंड सी। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में क्रोकोडाइल की जगह मंकी होता तो हमारा ए ऑप्शन सही होता, ऑन अ ट्री इन द मिडल ऑफ द रिवर। हाउ वॉज द मंकीज लाइफ ऑन द ट्री? पेड़ पर बंदर का जीवन कैसा था? हैप्पी एंड सेटिस्फाइंग, वह खुश था और संतुष्ट था। हैप्पी बट लोनली, खुश था परंतु अकेला था। हैप्पी एंड इंटरेस्टिंग, खुश और रुचिकर था। द राइट आंसर इज हैप्पी बट लोनली। वाई द मंकी वॉज लोनली, वह अकेला क्यों था? ही डिड नॉट लाइक टू टॉक विद अदर्स, वह दूसरों से बात करना पसंद नहीं करता था। ही वॉज शॉर्ट टेम्पर्ड, उसे जल्दी गुस्सा आता था। नो वन लिव्ड नियर हिम, उसके नजदीक कोई भी नहीं रहता था। द राइट आंसर इज नो वन लिव्ड नियर हिम, कोई भी उसके नजदीक नहीं रहता था। Why the crocodile surfaced near the bank of the river? मगरमच्छ नदी के किनारे सतह के ऊपर क्यों आया? To get some fruits, फल लेने के लिए। He needed food for himself and his wife, उसे खुद के लिए और अपनी पत्नी के लिए खाने की जरूरत थी। To talk to the monkey, या फिर वह बंदर से बात करने आया था। The right answer is he needed food for himself and his wife. How the monkey initiated his friendship with the crocodile? Initiated होता है शुरुआत करना, friendship दोस्ती। तो बंदर ने मगरमच्छ के साथ अपनी दोस्ती कैसे शुरू की? He offered his heart, उसने अपना दिल की पेशकश की। He offered fruits, उसने फल देने की पेशकश की। He brought animals to the crocodile, वह मगरमच्छ के पास पशुओं को लाता था। राइट आंसर इज ही ऑफर्ड फ्रूट्स, उसे फल देने की पेशकश की थी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लक? प्लक का क्या अर्थ है? टू टेक, लेना। टू कोट, परत चढ़ाना। करेज, साहस। टू रिमूव, या फिर हटाना। द राइट आंसर इज टू रिमूव, हटाना या तोड़ने के लिए इस कहानी में प्लक का प्रयोग किया गया है। What did the monkey and the crocodile talk about when they became friends? जब बंदर और मगरमच्छ दोस्त बन गए थे तब वो किसके बारे में बात करते थे? About birds and animals, पक्षियों और पशुओं के बारे में। About the difficulties of the villagers, ग्रामीण लोगों की परेशानियों के बारे में। About the villages nearby, या फिर नजदीक के गांवों के बारे में। All of the above, या ये सभी टॉपिक थे उनकी बातों के। The right answer is all of the above. उनकी टॉपिक ये सभी होते थे। वो बारिश ना आने की वजह से ग्रामीण लोगों की परेशानियों के बारे में बात करते थे, कभी पक्षियों के बारे में, कभी पशुओं के बारे में, तो कभी नजदीक के गांवों के बारे में। What did the wife of the crocodile want? मगरमच्छ की पत्नी क्या चाहती थी? फ्रूट्स, फल। हर्ट ऑफ द मंकी,
मंकी का दिल चाहती थी, फिशेज मछलियां चाहती थी, लीवर ऑफ द मंकी या फिर बंदर का जिगर चाहती थी। द राइट आंसर इज हार्ट ऑफ द मंकी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिलेमा? डिलेमा शब्द से आप क्या समझते हैं? एन आर्गुमेंट, बहस करना, क्राइंग चिल्लाना, टू और मोर अल्टरनेटिव्स दो या दो से ज्यादा विकल्प, अ डिफिकल्ट सिचुएशन या कोई परेशानी से भरी हुई स्थिति। द राइट आंसर इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन। जब मगरमच्छ की वाइफ ने उसे बंदर का दिल लाने के लिए कहा था तो उसके लिए यह सिचुएशन डिलेमा जैसी थी। इन द बिगिनिंग द क्रोकोडाइल डिड नॉट वांट टू इनवाइट मंकी बिकॉज, शुरुआत में मगरमच्छ बंदर को बुलाना नहीं चाहता था। इनवाइट होता है निमंत्रण देना, तो वह उसे बुलाना क्यों नहीं चाहता था? ही डिड नॉट वांट टू कॉज एनी हार्म टू मंकी, वह बंदर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। ही वॉज अफ्रेड ऑफ द मंकी, वह बंदर से डरता था। ही डिड नॉट हैव इनफ फूड, उसके पास पर्याप्त भोजन नहीं था। राइट आंसर इज ही डिड नॉट वांट टू कॉज एनी हार्म टू मंकी, क्योंकि वह तो उसका दोस्त था, इसलिए वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। हाउ डिड द क्रोकोडाइल डिसीव द मंकी टू कम अलोंग विद हिम? डिसीव होता है बहलाना, तो मगरमच्छ ने बंदर को अपने साथ आने के लिए कैसे बहलाया? He said his wife wants to see him. उसने कहा कि उसकी पत्नी उसे देखना चाहती है। He said his wife wanted to him or for a meal. या फिर उसकी पत्नी उसे खाने पर बुलाना चाहती है। The right answer is he said his wife wanted to him or for a meal. When did the crocodile tell the monkey his true intention? मगरमच्छ ने अपनी सच्ची मनसा बंदर को कब बताई? एट डिनर, रात के खाने के समय, इन द मिड ऑफ द रिवर, नदी के बीच में, इनसाइड द हाउस, घर के अंदर। राइट आंसर इज इन द मिड ऑफ द रिवर। द क्रोकोडाइल वॉज फुलिश एज, मगरमच्छ मूर्ख था कैसे? ही टोल्ड द मंकी हिज सीक्रेट, उसने बंदर को अपना रहस्य बता दिया था। He carried the monkey to the river bank, वह बंदर को नदी के किनारे तक लेकर गया। He carried the monkey on his back, वह बंदर को अपनी पीठ पर बिठाकर लेकर गया। The right answer is he told the monkey his secret, उसने बंदर को रहस्य बता दिया था। Did the crocodile get the heart of the monkey? क्या मगरमच्छ को बंदर का दिल मिला? Yes, no, कैनॉट से, कहा नहीं जा सकता। तो कहानी पढ़ने के बाद हमें पता ही चल गया है कि मगरमच्छ को बंदर का हार्ट नहीं मिला, तो हमारा आंसर है नो। हाउ डिड द मंकी सेव हिमसेल्फ? बंदर ने खुद को कैसे बचाया? ही प्लेड अ ट्रिक, उसने एक चाल चली। बाय प्रेजेंस ऑफ माइंड, दिमाग की उपस्थिति के कारण। विद करेज, साहस के साथ। ऑल ऑफ द अबोव, या तीनों ऑप्शन। हमारा आंसर है ऑल ऑफ द अबोव, तीनों ही बातों ने सहायता से बंदर ने खुद को बचाया था। व्हाट डिड द क्रोकोडाइल शेड ऑन लूजिंग हिज फ्रेंड? मगरमच्छ ने अपने दोस्त को खोने के बाद क्या बहाया? मैनी टीयर्स, बहुत सारे आंसू। रियल टीयर्स, वास्तविक आंसू। फेक टीयर्स, या झूठे आंसू। राइट आंसर इज रियल टीयर्स। और ये लेसन के अकॉर्डिंग ही रियल टीयर है, नहीं तो मगरमच्छ के आंसुओं के साथ फेक टीयर्स का इडियम यूज किया जाता है। मगरमच्छ के आंसू झूठे माने जाते हैं, बट इन लेसन जेन्युइन टीयर्स इज यूज्ड। टू बिट्रे अ रियल फ्रेंड इज, सच्चे दोस्त को धोखा देना क्या कहलाता है? गुड, अच्छा। सेटिस्फाइंग, संतुष्ट करने वाला। सिन, पाप। नन ऑफ द अबोव, या तीनों में से कोई नहीं। राइट आंसर इज सिन, दोस्त को धोखा देना पाप कहलाता है। Where did the heart of an organism actually live? किसी भी जीवित प्राणी का दिल कहाँ होता है? Inside the body, शरीर के अंदर। On the tree, पेड़ के ऊपर। In the head, सिर के अंदर। The right answer is inside the body. Moral of the story, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? हमने तो वैसे क्वेश्चन आंसर किए हैं, आपने कहानी पढ़ी होगी, उससे हमें क्या शिक्षा मिली है? क्विक थिंकिंग,
जल्दी से सोचना, स्टेइंग काम, हड़बड़ाहट ना मचाकर शांत रहना, एंड इंटेलिजेंस और बुद्धिमानी कैन बीट फिजिकल स्ट्रेंथ, वह कोई भी कितना भी शारीरिक जो मजबूती है उसे भी हरा सकता है, एंड कैन गेट यू आउट ऑफ एनी डिफिकल्ट सिचुएशन, और आपको उस मुश्किल भरी स्थिति से निकाल सकता है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हेल्प मिलेगी। अगर आपको पसंद आया है तो थम्स अप दें वीडियो को, और अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, एंड कमेंट भी करें अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई है। ओके, बाय स्टूडेंट्स।